नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालेश्वर में हुई रेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। कहा, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लिया। बालेश्वर के अस्पताल में घायलों का हालचाल भी जाना। दुर्घटना में 288 लोगों की मृत्यु और 1000 से अधिक घायल। देश विदेश के नेताओं के संवेदना संदेश। स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम वाली निर्धारित खुराक वाली 14 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय मूल के अमरीकी अजय बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। और हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में बालेश्वर जिले के बहनागा में रेल दुर्घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिलकर उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। श्री मोदी ने ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मलिक से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की हर पहलू से जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। श्री मोदी ने कहा कि इस मार्ग पर रेल सेवाओं को जल्द बहाल करना आवश्यक है। आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की और उन्हें घायलों तथा उनके परिजनों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने से पहले स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और चिकित्सा के पहलुओं पर भी चर्चा की गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वे घायलों के इलाज के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल गए। उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। Extremely tragic train accident. I have to thank local people, local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. दुर्घटना में 288 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1000 से अधिक यात्रियों की गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। इस बीच इस रेल मार्ग पर कई विशेष और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है। इस दुर्घटना के मद्देनजर ओडिशा और तमिलनाडु सरकार ने आज राजकीय शोक रखा है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति देश भर से संवेदना संदेश मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और कई संगठनों ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, कांग्रेस, पीएमके, एएमएमके, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित कई दलों के नेताओं ने मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सहित कई मुख्यमंत्रियों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।
विदेश के नेताओं ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, ताइवान के राष्ट्रपति सई इंग वेन और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी शामिल हैं। दुर्घटना में 2 बांग्लादेशी नागरिक भी घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने निर्धारित खुराक वाली 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन दवाओं में उपचारात्मक कमी पाई गई है और इनसे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। सरकार ने कल अधिसूचना जारी कर कहा कि निर्धारित खुराक वाली इन दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर व्यापक जनहित में प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि निर्धारित खुराक वाली इन दवाओं के तत्वों में उपचारात्मक विशेषता नहीं है और इनसे मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। इन दवाओं में 2 या उससे अधिक तत्वों का मिश्रण होता है। आमतौर पर इन्हें निर्धारित अनुपात में बनाया और वितरित किया जाता है। इन दवाओं का उपयोग खांसी, सामान्य संक्रमण, बुखार और शरीर में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी को टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कोविड महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इससे पहले एक कार्यशाला में G20 प्रतिनिधियों को संबोधित किया। G20 की तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। तेलंगाना उद्योग के प्रधान सचिव जयेश रंजन ने बताया कि हैदराबाद में बहुत जल्द मलेरिया टीके का उत्पादन किया जाएगा। इस टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विकासवाद के सिद्धांत और आवर्त सारणी को पाठ्यक्रम से हटाने की खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। परिषद ने कहा कि आवर्त सारणी को विद्यालय के पाठ्यक्रम से हटाया नहीं गया है। 11वीं कक्षा की किताब में इसे तीसरी इकाई में विस्तार से दिया गया है। 12वीं कक्षा में विकासवाद के सिद्धांत को अध्याय 6 में विस्तार से समझाया गया है, जिसमें विकास और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के बारे में भी बात कही गई है। मणिपुर में मंत्रियों और विधायकों की एक शांति समिति का गठन किया गया है और कुछ टीमों को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए भेजा गया है। निगम प्रशासन, आवास और शहरी विकास मंत्री वाई खेमचंद और 6 विधायकों की एक टीम को सुगनू विधानसभा क्षेत्र में हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। इस बीच मणिपुर में महिलाओं ने घाटी के कुछ जिलों में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर कल असम राइफल्स के सुगनू पुलिस स्टेशन के गेट बंद करने के निर्णय की आलोचना की है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विभिन्न पहलों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी दी जा रही है, जो रेहड़ी पटरी वालों को कोविड लॉकडाउन के कारण प्रभावित आजीविका फिर शुरू करने के लिए उचित दर पर पूंजीगत ऋण प्रदान करती है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वेंडर को 10,000 रुपयों के ऋण का लाभ मिलता है, जिसे 1 वर्ष के कार्यकाल में चुकाना होता है। ऋण को समय पर या जल्दी चुकाने पर तिमाही आधार पर लाभार्थी के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाती है। अहमदाबाद के वेंडर मनीष पाल ने बताया कि उन्होंने 10,000 रुपये का ऋण लेकर पूरी सब्जी बेचना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इस योजना से ऋण पाकर उन्हें काफी मदद मिली है। मेरा नाम मनीष पाल है। मैंने 10,000 की लोन ली, पूरी सब्जी की लारी लगाई लाल दरवाजे पे। हम गरीब लोगों के अंदर थोड़ी सुधार आने के लिए हमने योजना बनाई और आपका पीएम मोदी योजना से लोन लेने के बाद हमको अच्छा लगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूर्णतः आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पोषित है। यह योजना वेंडर क्षेत्र की आर्थिक सीढ़ियों को ऊपर ले जाने के लिए नए अवसर खोलती है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय मूल के अमरीकी अजय बांगा ने कल विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे 63 वर्षीय श्री बांगा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। श्री अजय बांगा भारतीय मूल के पहले अमरीकी हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक के अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सहित आपसी सामरिक संबंधों और सहयोग पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति पहले चरण में सोमवार को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू बुधवार से शुक्रवार तक सर्बिया की यात्रा पर रहेंगी। अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री के साथ श्री राजनाथ सिंह की बैठक सोमवार को होगी, जबकि जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ वे मंगलवार को बैठक करेंगे। अमरीकी रक्षा मंत्री कल 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री सोमवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। भारत ने आशा व्यक्त की है कि चीन के अधिकारी चीन से रिपोर्टिंग के लिए भारतीय पत्रकारों को काम करने के लिए अपने देश में रहने की सुविधा प्रदान करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्ष इस बारे में आपस में संपर्क बनाए रखेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति के एक वरिष्ठ शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की। शिष्टमंडल ने गुरुद्वारा संचालन और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बोर्ड के अंतर्गत गुरुद्वारों को लाने सहित विभिन्न मुद्दों पर उन्हें आवेदन सौंपा। लंदन में FIH प्रो लीग में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया है। निर्धारित समय तक दोनों टीम 4-4 गोल की बराबरी पर थीं। मैच के फैसले के लिए शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की। अंक तालिका में ब्रिटेन 11 मैच में 26 अंक लेकर पहले स्थान पर है। भारत 12 मैच में 24 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है। भारत का अगला मुकाबला 7 जून को नीदरलैंड से होगा। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज शाम संपन्न हो गए। समापन समारोह का आयोजन बनारसी दास हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, निशित प्रमाणिक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया खेलो इंडिया अभियान देश भर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन का मंच साबित हुआ है और इससे देश में खेलों के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं तो बढ़ेंगी, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख में आज अनेक संगठनों ने अलग अलग जगहों पर विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया। इसका विषय सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी रखा गया है। करगिल पर्यटन विभाग ने इस अवसर पर पर्यटन सूचना केंद्र से करगिल के मुख्य बाजार तक एक साइकिल रैली निकाली। इसका उद्देश्य करगिल में प्रदूषण रहित पर्यावरण तथा सतत और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। साइकिल दिवस का आयोजन साइकिल के उपयोग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के बालतल और चंदनवाड़ी का दौरा किया और दोनों यात्रा मार्गों पर चल रहे कार्य की प्रगति का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालेश्वर में हुई रेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। कहा, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लिया। बालेश्वर के अस्पताल में घायलों का हालचाल भी जाना। दुर्घटना में 288 लोगों की मृत्यु और 1000 से अधिक घायल। देश विदेश के नेताओं से संवेदना संदेश। स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम वाली निर्धारित खुराक वाली 14 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय मूल के अमरीकी अजय बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। और लंदन में हॉकी प्रो लीग में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।